तो स्पोर्ट्स हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे शोएब बशीर की। शोएब बशीर इंग्लैंड के युवा क्रिकेटर, 20 साल इनकी उम्र है, ऑफ स्पिनर हैं और अगर देखा जाए तो इस सीरीज में यानी इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के जो 5 मैचों की टेस्ट सीरीज होने वाली है, इसमें ये इंडिया आने वाले थे। इंडिया आने वाले थे इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि ये इंडिया आए नहीं और वापस इंग्लैंड पहुंच गए। प्रॉब्लम यही हुई अनुज, क्योंकि देखिए पूरी टीम तो इनकी अबू धाबी में थी जी, और वहाँ चूंकि अक्सर हम देखते हैं कि इंग्लैंड की टीम आपको यूएई में प्रैक्टिस करते थे। हाँ, क्योंकि वो वैसी सिचुएशन, वैसी कंडीशन में उनको ढलना होता है। अच्छा, पूरी टीम वहाँ पर थी और आज से 3 दिन पहले जब टीम यहाँ आई और हमने जब उनसे पूछा भी था तो उस वक्त यही था कि भाई टीम आ रही है, टीम आ भी गई, लेकिन उनके साथ शोएब बशीर नहीं आए। उसकी वजह ये हुई कि शोएब बशीर को जो नेसेसरी वीज़ा मिलना चाहिए था टू ट्रेवल इंडिया, वो उनके हाथ नहीं लगा। अब हुआ ये कि देखिए काफ़ी दिन पहले ही पेपर वर्क जो है वो शुरू कर दिया गया था, यानी जो एप्लीकेशन होती है वीज़ा लेने के लिए वो शोएब बशीर की तरफ से पहले ही आई थिंक 10-11 दिसंबर के आसपास ही पेपर वर्क शुरू कर दिया गया था और उम्मीद यही थी कि जब टीम ट्रेवल करेगी तब तक इनके पास वीज़ा आ जाएगा। बाकी मेंबर्स जो थे, जो ऑलरेडी इंडिया में हैं, जो हैदराबाद में प्रैक्टिस कर रहे हैं पिछले 2 दिन से, उन सब के जो है वीज़ा आ गए, लेकिन शोएब बशीर का जो है वो वीज़ा नहीं आ पाया। अब उसके बाद कल तक भी इंतज़ार किया गया था कि भाई उनका वीज़ा मिल जाएगा, लेकिन वो नहीं मिल पाया। और फिर हुआ क्या कि शोएब बशीर को वापस इंग्लैंड जाना पड़ा। अब होगा क्या कि क्या शोएब बशीर को वो वीज़ा मिल जाएगा? देखिए प्रोसेस अभी भी ऑन है। अब शोएब बशीर चले गए वापस इंग्लैंड, वहाँ पर जो असिस्टेंस उनको मिलना चाहिए ईसीबी की तरफ से और गवर्नमेंट की तरफ से, वो चीज़ उनको वहाँ पर असिस्ट की जाएगी। लेकिन बात यही आती है कि आखिर क्यों शोएब बशीर, मतलब हाँ, आखिर क्यों होता है कि एक तरफ पूरे प्लेयर्स आ जाते हैं और एक तरफ सिर्फ एक खिलाड़ी जो है वो वहां पर रह जाता है। तो उसकी वजह ये है अनुज की, क्योंकि वो भले ही इंग्लैंड टीम के प्लेयर हैं, वो वहाँ की उनके पास सिटीजनशिप भी है, लेकिन जो उनके रूट्स हैं वो पाकिस्तान में से जुड़ते हैं। और यही वजह, आपको याद होगा एक बार उस्मान ख्वाजा के साथ भी हाँ, ऑस्ट्रेलिया टूर होने वाला था, सारी टीम आ गई थी, वो फंस गए थे। सिमिलरली इनके साथ भी हुआ है। हालांकि अभी तक इंडियन, आप कह सकते हैं कि अथॉरिटीज जो है उनकी तरफ से इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि क्या वजह रही वीजा। हालांकि जो डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशंस हैं ईसीबी की तरफ से, ये सारी चीज जो देखते हैं, स्टुअर्ट हूपर, वो उनके साथ में मौजूद थे। और जब तक वो वहां पर थे अबू धाबी में, तब ऐसा लग रहा था कि सारी चीजें हो सकता है आज नहीं, कल नहीं, परसों, 2-3 दिन में हो जाएगी। वो हो नहीं पाई। अब मैं कहीं पे पढ़ रहा था, शायद वहां पर ये था कि जब वो इंग्लैंड जा चुके हैं तो वहां पर जाके वो फिर से पूरी, मतलब फ्रॉम स्टार्टिंग 0 से लेके एंड तक की, फिर सारी इंडियन एम्बेसी से बात करके सारी चीजें कनेक्ट करके फिर वो यहाँ ट्रैवल करेंगे। 2019 में साकिब महमूद की अगर बात करें, वो भी प्लेयर हैं, तो वो जो दौरा हुआ था उसमें भी उनके साथ ये हुआ था। वही कई बार ऐसा हो जाता है, लेकिन वही क्योंकि अभी चूंकि ये मामला भारत के उससे भी जुड़ा हुआ है, हाँ। इस तरफ से कोई आधिकारिक कोई बयान नहीं आया, हाँ, कोई रिएक्शन नहीं आया। लेकिन हाँ, ये है कि शोएब बशीर, ये ऐसा माना जा रहा है और जो सोर्सेज हैं ईसीबी में वो भी यही बता रहे हैं कि वो वापस गए हैं और पूरा जो प्रोसेस है वो फिर से शुरू होगा। अब चूंकि कल से ही मैच होना है, ऐसी सिचुएशन में ये रूल आउट भी हो गए पहले वाले टेस्ट से, जो कि हैदराबाद में खेला जाना है। तो कहीं ना कहीं ये आप देखेंगे कि इंग्लैंड की टीम में भी इस बात को लेके काफी बेन स्टोक्स ने तो बोल दिया है, बेन स्टोक्स ने सामने बोल दिया कि भाई दिसंबर में हमने स्क्वाड अनाउंस कर दिया था कि भाई हमारी सीरीज होने वाली है इतनी बड़ी, तो दिसंबर में जब हमने बहुत पहले स्क्वाड अनाउंस कर दिया था, उसके बाद सबके वीजा हो गए, सिर्फ एक खिलाड़ी का वीजा नहीं हुआ। ये थोड़ा सा मेरे लिए थोड़ी फ्रस्ट्रेटिंग चीज है। और ऑब्वियसली तब जब आप उस खिलाड़ी को अपनी 11 में भी देख रहे हो, हाँ, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा मान के खिलाना ना खिलाना तो चलो बात की बात है। नहीं, आप देखो जब आप टीम अनाउंस करते हो तो आपके लिए वो 14-15 सारे इंपॉर्टेंट प्लेयर होते हैं, तो अगर उसमें से कोई एक आधा प्लेयर इस वजह से रह जाए कि उसको वीजा नहीं मिला, खास करके उसकी सीरीज होने वाली है पहली, एग्जैक्टली, तो फ्रस्ट्रेशन होता ही होता है। इसीलिए स्टोक्स ने भी ये सारी बातें कही हैं। अब लेकिन चूंकि ये मामला आप देखेंगे कि एक डिप्लोमेटिक मामला है, तो इसमें आपको इंतजार करना ही पड़ेगा। आगे क्या होगा ये ईसीबी की तरफ से इसकी बारे में जानकारी दी जाएगी, लेकिन फिलहाल यही है कि शोएब वापस चले गए हैं, शोएब बशीर, और जो वीज़ा लेने की जो प्रक्रिया है वो दोबारा से शुरू की जाएगी। ऐसे में अब उनकी जगह कौन होगा, ये भी देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि किस खिलाड़ी को टीम के अंदर में जगह मिलेगी।
रेहान वहाँ पर ऑलरेडी हैं। टॉम हार्टली का भी नाम आया था एक तो। टॉम हार्टली का हो सकता है कि टेस्ट डेब्यू हो, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक फैसला ईसीबी ने इस बाबत लिया नहीं है। तो होपफुली आज जो है इस बारे में भी जानकारी आ जाएगी और फिर हम आपको ज़रूर इसके बारे में अपडेट करेंगे।